very good player. उसका touch बहुत अच्छा, he's very young, he can go long way. My personal point of view on that. और जो आपने इंग्लैंड की बात की है, वेन रूनी से बड़ा जो फ्लॉप था वो Ashley Young था. He absolutely did nothing throughout the tournament. Absolutely nothing. Okay. और he was a so Ashley Young यानी कि करना चाहिए था नहीं किया या कर नहीं सकते थे और नहीं किया? मिक्सचर ऑफ बोथ. वो मैं आपसे कह रहा हूं कि उनके प्लेयर्स की जो टेक्निकल एबिलिटी है वो इतनी है कि वो इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते. मतलब एशली यंग जो है उसकी पोजीशन ऐसी है और इंग्लैंड जिस तरह ट्रेडिशनली खेलता है कि उसको अगर बॉल मिलेगी ही विल नेवर कट इट, वो जा ही नहीं सकता अंदर. वही बात, ही ऑलवेज हैव टू मूव वर्टिकल एंड क्रॉस. और आप देखें इंग्लैंड के जितने भी हुए हैं गोल्स वो क्रॉसेस पे हुए. ओके, तो वही बात है कुछ कर नहीं सकते कि इंग्लैंड की जो फाइनल थर्ड में है ना, अटैकिंग जो उनकी जो बेसिकली वो टूथलेस किस्म का अटैक है, किस्म का कि वो नाम है उनका, लेकिन उनमें जब वो आईसीसी इंग्लैंड जब वो नाम है उनका, परफॉर्मेंसेस भी हैं क्लब्स की तरफ से. इंग्लैंड की तरफ से कोई मेजर परफॉर्मेंसेस नहीं है इनकी. और जब इंग्लैंड ये प्रेशर है, लास्ट यूरो भी नहीं खेले हुए थे ये इंग्लैंड, 2008 में क्वालिफाई नहीं किए थे ये लोग. ओके, वो प्रेशर एक और, फिर वापस एक टीम बनी, रीबिल्डिंग टीम से मेरे ख्याल से यूरो से कोई महीना पहले उनका एक कोर्स था जो पूरी मेरे ख्याल से 6 साल से लगा हुआ था एक पूरे प्रोजेक्ट पे ही डिजाइंड. तो मतलब इस तरह की इंग्लैंड के साथ भी चीजें आएंगी, लेकिन फिर वही बात है कि इंग्लैंड के किसी प्लेयर के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, चाहे वो अपने क्लब का बेस्ट प्लेयर क्यों ना हो. वो ऑडेसिटी नहीं शो करते, इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं है, एक ही चीज करते जाएंगे, एक ही चीज करते जाएंगे. मेरी ये आर्गुमेंट है कि चाबी अलोंसो लिवरपूल में खेलता था, स्टीवन जेरार्ड वाज एट द सेम टाइम एट लिवरपूल. जेरार्ड वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जितनी टाइटल, ठीक है, they reached the Champions League final, they challenged for the English Premier League and Gerrard was in the headlines. ठीक है, Xabi Alonso gave Gerrard the liberty कि तुम जाओ, तुम attacking football खेलो, play quick passing football. Gerrard is a wonderful player, but he is not adept at keeping the ball. ठीक, possession football जो है ना, ये attacking midfielder है, फ्लैश में आएगा, कुछ करके चला जाएगा, बॉल्स निकालेगा, and the funny part is कि इंग्लैंड का सबसे अच्छा बॉल प्लेयर फिर भी जेरार्ड है, and they had no player in the midfield. मतलब स्कॉट पार्कर था, he was doing all the dog work. वो था कि पोजीशन लूज करते थे वो लाकर देता था, वो फिर खड़ा हो जाता था बेचारा. That's very well said. और जब वो गया पहले it was like 60-40%, और जब स्कॉट पार्कर था एक तो रॉय ऑक्सन की बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स भी थी. उसको चाहिए था कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको अल्लाह मियां इतने चांसेस या खुदा इतने चांसेस दे रहा है कि भाई वो अगर जैसे गोल ही नहीं कर रहे तो यार तुम भी कुछ ऊपर फेंक दो, टेक योर चांसेस. फुटबॉल इज ऑल अबाउट टेकिंग योर चांसेस. ओके, सो यस, लास्ट वर्ड. हां, लास्ट वर्ड ये है कि इंग्लैंड जो है वो दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ लाइज. ये जो कॉन्फिडेंस ना होने की बात है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा स्पोर्टिंग वर्ल्ड के अंदर इनएक्यूरेट बात नहीं हो सकती. मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा. वसीम अकरम वर्ल्ड क्लास. अगर वसीम अकरम बॉल करने से पहले ये कहे कि सारी दुनिया कहती है मैं वर्ल्ड क्लास हूँ, मुझसे अगर अच्छी बॉल ना हुई तो क्या होगा? ही इज वर्ल्ड क्लास बिकॉज वो ये कर सकता है और वो करता रहता है. वो एक दिन में तो वर्ल्ड क्लास नहीं बना ना. इंग्लैंड प्लेयर्स व्हिच आई फील इज दैट कि ये अपने आप से झूठ बोलते हैं और अपनी all of them know कि they are lesser players than their competitors. लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने की जो उनका तरीका है वो कॉन्फिडेंस की कमी है. मतलब आप ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सबसे अच्छी टीम है, आप सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं और कुछ करते कुछ नहीं. हाँ, और आप जो कहें कि यार मैं डर गया था यूरो गेम में जीत ना जाऊं तो मैंने इस पे गोल नहीं किया. ना ऑडेसिटी नहीं है कुछ नया करने की. ओके, थैंक यू वेरी मच उस्मान जी. आपको एक लास्ट चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड का मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पे चढ़ा कि रूनी पहले मैचेस में वैसे बैंड था क्योंकि उसकी हरकत की वजह से. उसके बाद आप रूनी के ऊपर सारी उम्मीदें भाई, उसने एक किक मारी थी क्वालीफायर्स के लिए, सारी उम्मीदें आप एक प्लेयर पे लगा रहे हो. बॉल को नहीं मारी, बॉल पे मार दे. रूनी मैराडोना तो नहीं है कि वो अकेला उनको जिता देगा. उस्मान, थैंक यू वेरी मच एंड ऑब्वियसली वी विल बी कंटिन्यूइंग. यूरो 2012 इज नॉट गोइंग टू स्टॉप टिल वी स्टॉप. क्या ख्याल है? ये अच्छा फिक्र बोल दिए. थैंक यू रेहान, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. एंड सीरत कमर बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, खैरियत से. ठीक है, अब मैं जाऊं, चलें? So it's Euro 2012, the changing face of football. और यूरो 2012 आपने देखा, सबने देखा और पीटीवी स्पोर्ट्स ने आपको दिखाया और खूब दिखाया. लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज कि जो चेंजिंग फेस है उसको पिक करना, कि जो मिडफील्ड कॉन्सेप्ट आया स्पेन और जर्मनी का, वो हमने एलैबोरेटली डिस्कस किया. एज दिस प्रोग्राम एंड दिस शो जो है एक सीक्वेंस वेयर्स ऑन, हम आगे देखेंगे कि जेनरिकली यूरो 2012 कैसा रहा, कौन सी टीम्स 8 जो आपकी
quarter finals and then 4 semi-finals की teams and then obviously 2 not top teams tournament की, लेकिन Spain obviously the कराची हिट था, लेकिन वर्सेस इटली वो क्या हुआ वो भी हम उस्मान से पूछेंगे, हमें वो दिखाएंगे क्या, और ऑब्वियसली रेहान एंड सीरत हमारे साथ होंगे। बट अब मेरा ख्याल है इस वक्त हम करते हैं रैप अप। अपना ख्याल रखें, बट आई टेल यू वन थिंग, वी हैव लोड्स इन स्टोर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। निशात के पहले बैनुल-अक़वामी बॉक्सर डैनी गार्सिया के मद्दे मुकाबिल जीत का जोश है। न सिर्फ जीतना है, जीत के जीतना है। बॉक्सिंग में है आमिर खान के जीने का अंदाज, कह दे हम जीतना है जरूरी। डैनी गार्सिया, सिर्फ PTV स्पोर्ट्स। Down in the series, Pakistan needed their batsmen to fire in Colombo. And opener Hafiz responded well with a century. Azhar Ali looked good, going on to equal his career best. But Sri Lanka were not going to miss out on a placid pitch. Dilshan showed the way with his second century of the series. And Sangakkara continued to torment his opponents with a big 100. Any faint hopes of a result were ruled out by frequent rain interruptions. Junaid Khan provided some spark with a 5-wicket haul. In the end, it was a stalemate, leaving Pakistan needing a win to avoid a series loss going into the final test. We are in the gorgeous setup of Pallekele. Bengal Club presents Mobilink Jazz Cup, Sri Lanka versus Pakistan. We're here for the final test match. Well, out here in the middle, it's quite nice actually to know what the captains are doing as well. We'll get to that in just a moment, but I can tell you it's about 28 degrees Celsius out in the middle, so it's very comfortable. It's quite different from Galle and in the capital in Colombo. A lot of rain has fallen around in this region too for the last 3 days, so the outfield, lovely lush greenery.